And here we go. This is Sirisha from Mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. थोड़ा सा गला खराब है, मेक श्योर आप थोड़ा एडजस्ट कर ले विद द वॉइस. वॉइस थोड़ी खरखरी आ सकती है, अजीब आ सकती है, तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा राजा विद द वॉइस. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन. अगर मैं बात करूं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पिछले 14 अटेम्प्ट में 5 बार पूछा गया है और बेहद इजी से सवाल पूछे गए हैं. ठीक है? तो आप जैसे सवाल करेंगे आपको रियलाइज होगा कि इजी से सवाल है. सो लेट्स स्टार्ट विद मई 2022 का सवाल. XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:3. Their balance sheet as on 31st March 2021 was as follows. X का कैपिटल, Y का कैपिटल, Z का कैपिटल. ये जो कैपिटल है इनके आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना? 1,75,000, 2.5 लाख और 4 लाख. तो ये रहा इनका कैपिटल अकाउंट, 1,75,000, 2.5 लाख और 4 लाख. ओके, आगे बढ़ते हैं. जनरल रिजर्व 3 लाख का है. जनरल रिजर्व 3 लाख का है, तो ये रिजर्व कितने में बटेगा? ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बटेगा. तो 3 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 6, 50,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख. इस रेशियो में जनरल रिजर्व बटेगा. 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख. ओके. ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्डिंग मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक एंड बैंक. Z retired from the business on 1st April 2021 on the following terms. Building to be appreciated by 25%. तो आपके बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 2.5 लाख. आपके बिल्डिंग का वैल्यू कितना है? 2.5 लाख रुपए. ओके, तो 2.5 लाख की बिल्डिंग 25% से अप्रिशिएट होगी. दैट इज 62,500 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा. तो ये आपके लिए फायदा हो गया. और बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना होगा? 2.5 लाख प्लस 62,500, दैट इज 3,12,500. ओके, तो 62,500 का फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. 62,500 डन. एंड सर एक चीज बताए, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो यहां पे क्या बनना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. बट क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिकली बोला हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं. ओके, और अब आपके बैलेंस शीट में कितना दिखेगा? बिल्डिंग 2.5 लाख प्लस 62,500. क्या यहां पे बैलेंस शीट बनाया उन्होंने? ओ माय गॉड, उन्होंने बैलेंस शीट नहीं बनाया है. बट हम बैलेंस शीट बना देते हैं, कोई बात नहीं, हम इधर ही बैलेंस शीट बना देते हैं. बिल्डिंग 2.5 लाख प्लस 62,500, 3,12,500. ओके डन. एक्स एंड वाई टू ब्रिंग एडिशनल कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच. तो बैलेंस शीट में बैंक है, यस, तो बैंक डेबिट, एक्स क्रेडिट, वाई क्रेडिट. एक्स क्रेडिट, वाई क्रेडिट, 5 लाख ईच. एक्स क्रेडिट, वाई क्रेडिट, 5 लाख ईच. तो अब आपका बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा सर? 62,500 प्लस 5 लाख प्लस 5 लाख, तो ये हो गया 10 लाख प्लस 62,500, 10,62,500. ओके. मशीनरी टू बी अप्रिशिएटेड, टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मशीन को डेप्रिशिएट करना है. मशीन का वैल्यू कितना है? 337,500. 337,500 इंटू 10%, 33,750 से कम करना है. एंड आपका फिर मशीन का न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा? 3,03,750. तो ये होगा आपका मशीन 3,03,750. ओके,
और आपका नुकसान हो गया 33,750 का, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। ओके सर, आगे स्टॉक इज टू बी रिवैल्यूड एट 372,250। स्टॉक अभी कितना दिख रहा है? 4 लाख। 4 लाख का स्टॉक कितने में वैल्यू करना है? 372,250। 372,250 माइनस 4 लाख। आपके स्टॉक का वैल्यू 27,750 से कम हो रहा है। आपके स्टॉक का वैल्यू 27,750 से कम हो रहा है। नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड 27,750। और अब आपके बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू दिखेगा 372,250। स्टॉक 372,250। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 4%। तो आपके डेटर है 3,25,000, इसका 4% का प्रोविजन, तो 3,25,000 का 4% 13,000। तो 13,000 का नुकसान रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। प्रोविजन। अब आपके बैलेंस शीट में डेटर कैसे दिखेगा? 3,25,000, 3,25,000 माइनस 13,000, 3,12,000। ओके, आगे गुडविल वॉज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years। अच्छा, अब पिछले 3 साल के प्रॉफिट कितना है? 275, 2.5 और 195। तो क्या आपके प्रॉफिट में कोई ट्रेंड है? हाँ सर, प्रॉफिट डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्लियर? प्रॉफिट नीचे गिर रहा है। तो यहां पे वेटेड एवरेज लगेगा कि सिंपल एवरेज? सर सिंपल एवरेज लगेगा। 2,75,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 1,95,000, 7,20,000 डिवाइड बाय 3। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,40,000। आपका एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया? 2,40,000। गुडविल इक्वल्स टू 2,40,000 इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3 है, तो गुडविल आपकी 7,20,000 ही आई है। गुडविल आपकी कितनी आई है? 7,20,000 ही आई है। ओके, अब रिटायर कौन हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है। तो जेड का गुडविल में शेयर कितना रहेगा? सर जेड का शेयर 3/6 है, तो 7,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/6 इज इक्वल टू 3,60,000। आपका गुडविल का एंट्री क्या होगा? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस जेड ने किया है, तो जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब गेन किसने किया हुआ है? क्या हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? द आंसर इज नो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो जो मेरा ओल्ड रेशियो रहेगा 1:2, यही मेरा क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशियो। तो 3,60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 1,20,000 और 2,40,000। तो एक्स डेबिट 1,20, वाई डेबिट 2,40। तो उनके कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। जेड क्रेडिट हो रहा है 3,60,000 से। डेबिट में दो नाम है, एक्स और वाई, 1,20 और 2,40। एक्स और वाई डेबिट हो रहे हैं 1,20 और 2,40। ठीक है सर, डन। आगे बैलेंस पेएबल टू जेड वॉज पेड इमीडिएटली। जेड को जो भी देना था वो हमने तुरंत के तुरंत दे दिया। चलिए, अब आपका रीवैल्यूएशन पे लॉस है। लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाएंगे, 1:2:3 में। लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डेबिट हो जाएंगे पार्टनर्स को। ओके, अब जेड को जो भी देना था, जेड को जो भी देना था वो निकाल लेते हैं। जेड का टोटल है क्रेडिट का 9,10,000, डेबिट में है 6,000। तो बाकी का पैसा आपने बैंक के थ्रू दे दिया 9,04,000। और कौन बचा? जेड को आपने रीपे कर दिया 9,04,000, उसका पूरा पूरा कैपिटल खत्म। तो अब एक्स और वाई का बैलेंस कैरी डाउन बचा 6,03,000 और 6,06,000। कैपिटल एक्स वाई 6,03,000,
6,06,000, दैट इज 12,09,000। ओके, अब पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या है? क्रेडिटर 2.5 लाख, ठीक है। और बैंक का अब आपका बैलेंस कितना रहेगा? बैंक का पहले से कितना बैलेंस था? 62,500। बैंक का बैलेंस कितना था? 62,500। एक पार्टनर एक्स 5 लाख लेके आया, दूसरा पार्टनर 5 लाख लेके आया, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो 9,04,000 रुपए लेके गया। 62,500 प्लस 10 लाख माइनस 9,04,000, 1,58,500। 1,58,500, 3,12,000, 3,72,250, 3,03,750, 3,12,500, 14,59,000, 14,59,000 आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको बैलेंस शीट बना दी है, इवन दो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, बट स्टिल हमने बैलेंस शीट बना दी क्योंकि हमें आना चाहिए बनाने। दैट्स इट। ओके, डन। यस सर, सॉर्टेड है। बड़ा इजी सा सवाल था, मई 2022 का। मैं काम करता हूं, ये मई 2022 के जो शीट्स है ना, मैं इसको यहां पे डाल ही देता हूं ताकि बच्चा कल को कोई सोल्यूशन रेफर करना चाहता है तो ये मैंने यहां पे डाल दिया है आपका सोल्यूशन। मई 2022 का सवाल। ठीक है सर, ये आपका सोल्यूशन मैंने इसी में इंसर्ट कर दिया है ताकि कोई बच्चा रेफर करना चाहे इन फ्यूचर तो दे कैन रेफर। डन सर। चलिए राजा, यहां पे आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। डन। चलो राजा, लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर 2023 का सवाल। XYZ were partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2023 is as follows. Liabilities capital XYZ, general reserve, old partners, old ratio. चलो चालू करते हैं। ये जो कैपिटल है उनके कैपिटल अकाउंट्स में चले जाएंगे। 4,20,000, 2,55, 1,40, 4,25,000, 2,55,000, 1,40,000। ओके। जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो 5:3:2, तो 25,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 7,500, 25,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 5,000, तो ये हो जाएगा आपका 12,500, 7,500 और 5, 12,500, 7,500 और 5,000। ओके। ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000, बिल्डिंग मशीनरी, डेटर, स्टॉक, बैंक। वाई रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टू अप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 20%। तो बिल्डिंग कितनी दिख रही है? 2 लाख। 2 लाख का 20% होता है 40,000, तो 40,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है, फायदा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। अब आपके बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 40,000, दैट इज 2,40,000 आपके बिल्डिंग का नया वैल्यू हो जाएगा। ओके, आगे। टू डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 5%। मशीनरी है 3.5 लाख की, 3.5 लाख का 5%, 17,500 नुकसान, रीवैल्यूएशन में डेबिट। तो 17,500 नुकसान, रीवैल्यूएशन में डेबिट।
तो अब आपके मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3.5 लाख माइनस 17,500, 3,32,500। ओके सर, डन। आगे, प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10%। आपके डेटर कितने हैं? 1,95,000। 1,95,000 का 10% 19,500 होता है। नुकसान रीवैल्यूएशन में डेबिट 19,500। अब आपका बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल कैसे दिखेंगे? 1,95,000 ट्रेड रिसीवेबल माइनस 10% प्रोविजन 19,500, तो आपका नेट फिगर आएगा 175,500। ओके सर, चलिए आगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। ओके, गुडविल इज नॉट टू बी रेज। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। सबसे पहले वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:10। वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? सॉरी, प्रॉफिट शेयर क्या है? 3:10। तो 1,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, ये हो गया आपका 48,000। और हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। तो x का पहले कितना था? x का पहले था 5/10, अब कितना है? 5/3। दैट इज, ये हो जाएगा आपका, मैंने ओल्ड माइनस न्यू किया तो बेसिकली गेन निकल जाएगा अगर नेगेटिव आएगा। ये होगा आपका 15 माइनस 50/30। 5 3s are 15, 5 10s are 50, 10 3s are 30। एक सेकेंड, गेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं? एक्स का न्यू माइनस ओल्ड, 5/8 माइनस 5/10, दैट इज 50 माइनस 40 द होल डिवाइड बाय 80, दैट इज 10/80। अब z की बात करते हैं। z का कितना था? z का न्यू है 3/8, उसका पहले कितना था? 2/10। गेनिंग कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस ओल्ड, तो ये हो गया आपका 30 माइनस 16 द होल डिवाइड बाय 80, दैट इज 14/80। 3/8 ये हो गया 30 16, ठीक है। तो ये हो गया 10:14, दैट इज 5:7। तो आपका गुडविल का एंट्री क्या हो गया? y का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 48,000, डेबिट में दो नाम है, x का कैपिटल, y का कैपिटल, और ये किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 5:7 में। तो 48,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 12, दैट इज 20,000 और 28,000। ओके, चलिए, तो ये आपका कहां गया? कैपिटल अकाउंट। y का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट में दो नाम है, x और y, 20,000 और 28,000, और उसी एंट्री में x डेबिट z डेबिट, तो x डेबिट z डेबिट, y क्रेडिट, डेबिट में दो नाम है, x और z। अमाउंट आपके सामने है जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। ओके सर, आगे। अब यहां पे आपको क्या कहा हुआ है? एंटायर सम पेएबल टू y शुड बी ब्रॉड बाय x एंड z। जितना भी y को देना है वो किसने लाना है? x एंड z ने लाना है, इन सच अ वे टू मेक देयर कैपिटल रेशियोज अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बैलेंस ऑफ y टू बी पेड इमीडिएटली। ओके, तो जितना भी y को देना है वो x और z ने ऐसे लाना है कि उनके कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। अब सबसे पहले आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करने के लिए बोला गया है, तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद
आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना है। ओके सर, चलिए हमारे रीवैल्यूएशन के फिगर्स तो हो गए। मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो डिफरेंस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये मेरे लिए एक तरह से कमाई हो गई। ठीक है, अब हाउ डू वी कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल? सर एडजस्टेड कैपिटल मतलब टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट। तो मेरे एडजस्टेड कैपिटल आ गए। देखो इन्होंने कैपिटल का एडजस्टमेंट प्रोपोर्शनेट करने का नीचे किया हुआ है। ओके, उन्होंने पहले एडजस्टेड कैपिटल निकाला है। क्या उन्होंने ये एडजस्टेड कैपिटल ही है? द आंसर इज यस, ये हमारा एडजस्टेड कैपिटल ही तो है जो हम निकालते हैं। ओके, तो हमारे सामने एडजस्टेड कैपिटल आ गया 4,19,000। डन 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 डन। एडजस्टेड कैपिटल एक्स वाई जेड। अब एडजस्टेड कैपिटल कितना है? 4,19, 3,11, 400 एंड 1,17,600। ये आपके क्या है? एडजस्टेड कैपिटल। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि Z को एंटायर अमाउंट पे करना है, और सॉरी Y को एंटायर अमाउंट पे करना, और ये अमाउंट कौन लाएगा? X और Z लाएगा। तो X का और Y का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है? कितना इजी सवाल है भाई, तुम्हें यहां पे मेहनत भी नहीं कराया उसने। एग्जिस्टिंग कैपिटल है 4,19,000 और 1,17,600। तो अभी इनका टोटल कैपिटल कितना है? 4,19,000, 1,17,600, 5,36,600 प्लस जेड का सॉरी वाई का जो भी पेमेंट करना है वो इन दोनों ही लाना है। इन दोनों ने वो पैसा लाना है, तो इनका कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा 3,11,400। तो इनका कैपिटल हो जाएगा 8,48,000, क्योंकि पहले था 5,36,600। वाई को जो पेमेंट देना है वो एक्स और जेड नहीं लाना है, तो इनके टोटल कैपिटल बढ़ जाएंगे। तो अब इसमें से एक्स का कितना और जेड का कितना? सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमारे पास 8,48,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, 8,48,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 8। इतना कैपिटल होना चाहिए। 5,30,000 एक्स का होना चाहिए और 3,18,000 जेड का होना चाहिए। ऑलरेडी कितना है? इसका है 4,19,000 और जेड का है 1,11,600। तो डिफरेंस पैसा ये लोग लेके आएंगे। तो ये इंसान 2,04,000 रुपए लेके आएगा। 5,30,000 माइनस 4,19,000, ये 1,11,000 लेके आएगा। ठीक है, डन है। यस, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एक्स और जेड क्रेडिट। एक्स क्रेडिट होगा 1,11,000 से और आपका जेड क्रेडिट होगा 2,04,000 से। परफेक्ट। और जो वाई को देना है वो हम पे कर देंगे। डन है, एंड ऑटोमेटिकली आपका बैलेंस शीट रिवाइज फिगर्स पे आ जाएगा। डन है सर, एकदम इजी सवाल था, मतलब सवाल में कोई दमखम था नहीं, बट स्टिल बोला है मेहनत करो तो मेहनत करो। चलो इसे भी मैं अपने सॉल्यूशन में डाल देता हूं।
डन 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 डन। चलो सर, डन है ये वाला सवाल हमारा, डन डना डन टकाटक डन। यस सर। चलो राजा, हम आगे बढ़ते हैं, हम सितंबर 2024 के सवाल के लिए। ओके, अब सितंबर 2024 वाला सवाल हम पूरा का पूरा खुद से ट्राई करेंगे। XYZ were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March was as follows: X का कैपिटल, Y का कैपिटल, Z का कैपिटल। चलो इनके कैपिटल अकाउंट्स में लिख देते हैं 78, 42, 31। 78, 42, 31 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 78, 42, 31। ओके सर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। भाई साहब, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये इन्वेस्टमेंट 25,000 की है, हमने ये खरीदा हुआ, ये कॉस्ट है हमारा, और आज इस इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना है? 27,600। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटता है तो आईएफआर यूज होता है। यहां पे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आईएफआर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है? 6,000। 3:2:1 में बढ़ जाएगा। 3,000, 2,000, 1,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हमें पीछे देखना पड़ेगा क्या कोई वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी है। ट्रेड क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यह आपका वर्कमैन कंपनसेशन है, यह आपके ट्रेड क्रेडिटर्स है, और ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। ठीक है। गुडविल, ओ माय गॉड, गुडविल अभी बैलेंस शीट में दी हुई है। ठीक है। पेटेंट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बढ़ गया है। स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, कैश एट बैंक। जेड रिटायर्ड ऑन दी अबव डेट। कौन सी डेट? 31 मार्च 2024। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। अब मुझे बात बताओ, गुडविल वैल्यू करना है 60,000 पे, तो ये आपकी परचेज गुडविल हो गई। परचेज गुडविल को कहां डाल दोगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो कितना आएगा यहां पे? 12,000 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दोगे। 6,000, 4,000 और 2,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। पहला, गुडविल इज टू वैल्यूड एट 60,000। जेड रिटायर हो रहा है, तो जेड का शेयर क्या है? 1/6। दैट इज, जेड का गुडविल में शेयर है 10,000। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्या? नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या मानेंगे? हमारा ओल्ड रिलेटिव रेशियो विल बी आर गेनिंग रेशियो। तो 3:2 एक्स और जेड का क्या हो जाएगा? एक्स और वाई का गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो एक्स का कैपिटल डेबिट, वाई का कैपिटल डेबिट टू जेड। 10,000, और ये 3:2 में बटेगा, तो 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 6,000 और 4,000। एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। डेबिट में दो नाम है,
ओके, ठीक है सर, डन। आगे, वैल्यू ऑफ पेटेंट वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। तो पेटेंट कितने हैं? पेटेंट है 30,000, 30,000 के पेटेंट को 20% से कम करना है, दैट इज 6,000 रुपए से कम करना है। तो अब आपके पेटेंट बैलेंस शीट में कितने दिखेंगे? 30 माइनस 6, 24,000। मशीनरी को 90% पे लाना है, मशीनरी है 60,000, 60,000 को 90% पे लाना है, मतलब 10% से कम करना है। 60,000 का 10% होता है 6,000। तो अब आपकी मशीनरी दिखेगी 54,000 पे। ओके, आगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी रेज टू 10%। अभी आपका प्रोविजन कितना है? 4,000 का। 4,000 डिवाइड बाय 50,000, अभी आपका प्रोविजन है 8%। आपको अपना प्रोविजन 10% करना है, मतलब प्रोविजन 2% से बढ़ाना है। तो 5,000 का 2% होता है 1,000। तो 1,000 रुपए से आपको प्रोविजन बढ़ाना है। तो अब आपका ट्रेड रिसीवेबल 50,000 लेस प्रोविजन, एक सेकेंड, 10%, दैट इज 5,000। 5,000 नया प्रोविजन है, पहले से 4,000 था, तो 1,000 रुपए से प्रोविजन आपका बढ़ गया। ओके, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वॉज ओनली 6,000। प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी सिर्फ कितनी थी? 6,000। हमने कितनी दिखाई है? 12,000, बट वो थी कितनी? 6,000। तो 6,000 रुपए का फायदा। ओके, liability for workman compensation is to the extent of 6,000 is to be created। तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन 12,000 है, बट क्लेम आपका 6,000 है। क्लेम आपका 6,000, तो यहां पे एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन क्लेम। ये है आपका 12,000, ये है आपका 6,000। तो बाकी का 6,000 जो बचा वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 3,000, 2,000, 1,000। तो हमारे बैलेंस शीट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी 12,000 से घट के 6,000 हो गई। वर्कमैन क्लेम 6,000 रुपए आपने रिजर्व डेबिट कर दिया, आपने रिजर्व डेबिट कर दिया। क्लेम क्रेडिट डिफरेंस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ये क्लेम हमेशा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड दिखेगा। ओके, चलिए, जेड टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। जेड इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे लेके गया। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 25,000 की मार्केट वैल्यू है, 27,600। पहले भाई साहब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ा दो। इन्वेस्टमेंट कितने का बढ़ रहा है? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है 2,600 से। और आपकी इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया? जेड। कितने में लेके गया? 27,600 में। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट जो लेके गया उसे डेबिट। आगे, अमाउंट ड्यू टू जेड वॉज सेटल्ड इन द फॉलोइंग बेसिस। ये सेटलमेंट है, इसे आखिर में देखेंगे। ओके, चलिए, यहां तक तो आपका कंप्लीट होता है। आपको लॉस है बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन।
ये हो गया आपका 13,000, इधर भी आपका हो गया 13,000, 13,000 माइनस 8,600, 4,400, किस रेशो में? एक्स वाई जेड। 2,200, 1,467, 7,333। ओके, तो नुकसान 2,200, ये हो गया आपका 1,467 एंड 7,333। ठीक है सर, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करेंगे? पहले ये देखो क्या बोला गया है, अमाउंट ड्यू टू जेड इज सेटल्ड 50% ऑन रिटायरमेंट, 50% of the balance with 1 year by balance of bills of exchange without interest. यहां कुछ एरर है बिलीव। 50% ऑन रिटायरमेंट, मुझे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा एंड का, एंड का मुझे चेक करना पड़ेगा क्या गिवन है। यही प्रिंटेड है, मैंने रिकन्फर्म कर लिया। अब देखो पहले बात, देना कितना है निकाल लेते हैं। जेड का 31,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, ये हो गया आपका 43,000। माइनस 2,000 माइनस 27,600 माइनस 7,333, 12,667। तो ये कितना हो गया? 12,667। अमाउंट ड्यू कितना है? 12,667। अब इसका 50% हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, तो इंटू 50%, 6,334 ले लेते हैं। एंड बाकी का जो बैलेंस कितना है? 12,667 माइनस 6,334, बैलेंस कितना है? 6,333। बैलेंस का 50% विद इन 1 ईयर, तो इसका 50% 3,167 विद इन 1 ईयर एंड बैलेंस बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स। तो बाकी का बिल पेएबल, तो 3,633 माइनस 3,167। देखो क्वेश्चन ने क्लियर बोला कि जितना उसको देना है उसका 50% आज दे दो, और जो बचा हुआ बैलेंस है 6,333 का 50% एक साल बाद देंगे, एंड 6,333 का जो बैलेंस बचा हुआ है 3,167 उसे बिल पेएबल 3 महीने में देंगे। सो सॉरी, तो हो गया टू बैंक, टू जेड लोन अकाउंट and to bill payable account. Okay, 6,334, 6,334। लोन कितना हो गया? 3,167 और 3,166। ओके, टू बैलेंस कैरीड डाउन 42,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 माइनस 4,000 माइनस 4,000 माइनस 1,467, 3,6,533, 78,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 2,200,
ओके, कैपिटल एक्स वाई 69800 365333 1,06,333। ओके, जेड का लोन 3167, एंड आपका बिल पेबल 3166। ठीक है, और कुछ चेंज है क्या? नहीं जी। चलो, गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया, पेटेंट हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टॉक 30,650, स्टॉक 30,650। कैश एट बैंक 8350 पहले से थी, और हमने कितना पे कर दिया जेड को? 6334। 8350 माइनस 6334 2016। चलो टोटल मारते हैं अभी। 2016 30,650 प्लस 45,000 प्लस 54,000 प्लस 24,000 155,666 माइनस 106,333 माइनस 6,000 माइनस 6,000 माइनस 3167 माइनस 3166 31,000 है। हम कुछ डालना भूल गए, ट्रेड क्रेडिटर्स हम लिखना भूल गए। 31,000 आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। इसमें कोई चेंज नहीं था तो नई बैलेंस शीट में लिखना था, और वो हमने लिख दिया। आपकी बैलेंस शीट टैली होगी 155,666। ओके सर, डन है यहां तक तो ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। लव यू, बाय, टेक केयर। दिस इज सीरेश्वर साइनिंग ऑफ, टाटा। मिलते हैं विद डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।